Hello, friends. My name is Daljeet. So, today I'm going to discuss sentence formation for task 1. As you all know that sentence formation is extremely important for that students who are giving or taking their IELTS exam because इस टास्क के भी जो है 3 बैंड स्कोर्स होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके बैंड स्कोर्स को एनहांस करने के लिए। तो आज मैं जो है वही बताऊंगी कि कैसे आप टास्क 1 में जो अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं ताकि जो आपके ओवरऑल जो राइटिंग के बैंड स्कोर्स हैं वो एनहांस हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट द वीडियो। ये बाहर ग्राफ में है बट आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वेरिएशंस को लगा सकते हो जहाँ भी आपको फिट बैठती लगती है। ओके, सो मैं डिस्कस करूँगी वन बाय वन। फर्स्ट, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली तो कॉमन है जो कि सब स्टूडेंट्स को पता ही होएगी। रिस्पेक्टिवली हम लगाते हैं, दो चीज़ों को देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ पीपल हैड बीन इंक्रीज्ड इन 2009 एंड 2010 वाज 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। जब हम दो ईयर्स को इकट्ठा ही बता देते हैं उसके लिए हम रिस्पेक्टिवली यूज़ करते हैं। ओके, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ओके, जैसे कि इन 2006 डाटा राइजिंग डबल, डबल को ट्वाइस लिख सकते हैं, ओवर डबल लिख सकते हैं और थ्राइस जो है वो 3 को लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद 2003। सो ये जो है कंपैरिजन किया हुआ है। और इसके बाद हम ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, देन कंटिन्यू टू डिक्लाइन बाय डबल कंपेयरिंग टू 2003 एट, यहाँ पे जो है डाटा गिवन होगा। तो ये है कंपैरिजन के रिलेटेड, जो हम दो ईयर्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। डबल, ट्वाइस, थ्राइस, मोर देन, लेस देन करके हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ विच। आप विच यूज़ करके वेरिएशन लगा सकते हो, जैसे कि द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स विच वॉज 2 टाइम्स मोर देन, यहाँ पे जो भी आपका होगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस। डिफरेंस का मैं आपको आगे बताऊंगी एक। ओके, सो यहाँ पे आप डिफरेंस को लीस्ट, अगर कम डिफरेंस है किसी चीज़ में आप बता सकते हो लीस्ट डिफरेंस, और मेयर डिफरेंस बता सकते हो उनमें। ठीक है, उसके बाद आप इनिशियल ईयर लगा के भी जो वेरिएशन लगा सकते हो। जैसे हम स्टार्टिंग ईयर को बार बार जो है उसी ईयर के साथ लिखते जाते हैं, तो आप इससे भी 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हो आपके टास्क 1 में। ठीक है, इनिशियल ईयर स्टार्टिंग ईयर को लगा सकते हो, देन आप अपना जो है आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टर्स भी यूज़ करके आप वेरिएशंस लगा सकते हो, जैसे कनेक्टर्स वेरीज, वाइल, हाउएवर, ये कंपेयर करते हैं ये भी एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे भी वेरिएशंस लगती हैं। उसके बाद एक ये वेरिएशन है, जैसे हमने दो चीज़ों को ही बताना है। बिफोर रीचिंग टू, यहाँ पे गिवन डाटा होगा, इट डिपिक्ट्स अ डिक्रीमेंट टू डैश, मतलब उस डेटे तक पहुँचने से पहले ये जो है एक डिक्रीमेंट शो कर रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट जो डिक्लाइन को कहते हैं, डिक्रीमेंट शो कर रहा है। इसका मीनिंग है हमने दो जो है चीज़ों को हमने एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। ये जो है हमारी लेंथ जो है उससे भी रिड्यूस करता है। ओके, सो नेक्स्ट ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरिएशंस जो कि आपको लगानी ही चाहिए। फर्स्ट है, with regards to the percentile of people who prefer to visit in, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन होगी कहाँ पे विजिट करना चाहता है वो, ड्यूरिंग ईयर होगा, द फॉर्मर अकाउंटेड एट परसेंटेज एंड द लेटर वॉज नोटिस्ड एट डैश। ये जो है यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ पीपल के बारे में बताया हुआ है, जो भी विज़िट करना चाहते हैं जिस जगह पे उसका नेम दिया होगा हम लिख देंगे, और
ये एक ही ईयर होगा, ये हम वहाँ पे लगाएंगे ये वाली वेरिएशन जहाँ पे एक ही ईयर होगा, बट उसके जो है आगे जो एक्सप्लेन किए होते हैं परसेंटेज, जो इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, एक ईयर में इतना इंक्रीज़ हुआ इतना डिक्रीज़ हुआ, है ना। सो वो दिया होता है, तो हम वहाँ पे एक ही ईयर लिखेंगे और फॉर्मर पहले वाला लिख देंगे, इतना था तो अब जो है वो इतना नोटिस किया गया, ठीक है। सो ये वेरिएशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिफरेंस, जो कि मैंने आपको बताया था। अ डिफरेंस ऑफ वन, जो भी परसेंटेज यहाँ पे हम डिफरेंस लिखेंगे, अ डिफरेंस ऑफ डैश वॉज नोटिस्ड बिटवीन रेशियो ऑफ पीपल हु गिवन ड्यूरिंग, गिवन होगा यहाँ पे ड्यूरिंग ईयर लिख देंगे और फिर सेकेंड ईयर, ये 2 ईयर्स हो गए वहाँ पे लगेगी। ओके, पहले हमने डिफरेंस बताना है, डिफरेंस लिख देना ऊपर। ओके, जो भी है डिफरेंस, फिर जो सेकेंड लाइन है हु, यहाँ पे जो गिवन होगा उसके बाद जो हमने ईयर लिखने हैं और सेपरेट करके उनके जो है परसेंटेज लिख देनी है। ओके, आई होप you understand what I want to tell you guys. So that was the variations for task 1. Or if you like my video, don't forget to subscribe my channel to get the daily information.